नमस्कार दोस्तों, जीनियस गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न फ्रैक्शन। तो हम सीधे सवाल नहीं करते हुए पहले हम भिन्न के बारे में पूरा समझेंगे। हम एक बात करते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं। कोई भी संख्या अगर अंश और हर के रूप में बटे में लिखी हो तो इसे हम भिन्न कहते हैं। अब बात होती है अंश क्या होता है, हर क्या होता है। देखिएगा, मैं अगर एक संख्या लिखता हूँ 4/5, देखिएगा 4/5 में अंश जो ऊपर की संख्या होती है उसे हम कहते हैं अंश, और जो नीचे की संख्या होती है कहते हैं उसे हर। बहुत बार परीक्षा में ये सामान्य सी बात पूछ ली जाती है कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। अब इसको इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। हम बात करते हैं, अब अगली बात करते हैं, क्या एक साधारण सी संख्या क्या 5 भिन्न है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या 5 भिन्न है। हम बताएंगे बिल्कुल भिन्न है। कैसे? हम 5 के बटे में 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं भिन्न है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर अंश है और इसके जस्ट नीचे क्या है, ये हर है। मतलब हमारा कोई भी संख्या अगर सिंपल लिखी हुई हो तो उसको हम भिन्न कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4, हाँ भिन्न है। क्यों? क्योंकि 4 के बटे में हम 1 लगा देते हैं तो 4 हमारी भिन्न आ जाएगी। बात करते हैं आगे की। अब भिन्न होता क्या है, भिन्न कितने प्रकार का होता है। देखिएगा, भिन्न साधारण रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण भिन्न, जिसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। दूसरे नंबर पे आता है साधारण भिन्न के बाद आता है अपना दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न जो होता है, हम इनके बारे में विस्तार से आगे आराम से पढ़ेंगे। मैं केवल आपको बता दूं मुख्य रूप से भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अगला है दशमलव, जिसको बोलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरा आता है सतत भिन्न, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो हमने देखा कि भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। और भी प्रकार होते हैं लेकिन वो इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे साधारण भिन्न के अंदर उचित, अनुचित, मिश्रित, बहुत सारे प्रकार आएंगे, उसको हम आज पढ़ेंगे। दूसरा होता है दशमलव भिन्न और तीसरा होता है सतत भिन्न। क्या साधारण भिन्न कौन सा भिन्न मान सकते हैं हम? जैसे 4/5 एक साधारण भिन्न है। 2/3 ये भी एक साधारण भिन्न है। 1/2 ये साधारण भिन्न है। ये सभी साधारण भिन्न के अंतर्गत, जिसके अंदर अंश और हर होता है। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न क्या होता है। तो दशमलव भिन्न के अंतर्गत जैसे देखिए 0.5 ये हमारा दशमलव भिन्न है। इसे लिख लिया 0.7, 2.5, ये सभी संख्याएं जो आएगी ये हमारा दशमलव भिन्न के अंतर्गत आएगी। अब सतत भिन्न क्या होता है? हमने पढ़ा सिंपल जो साधारण भिन्न पढ़ लिया, दशमलव भिन्न पढ़ लिया। हम सतत भिन्न क्या होता है? सतत भिन्न ये होता है कि हम जैसे लिखिए 1/2 प्लस 1/5 फिर पूरे एक बटे में 1/2। इस प्रकार से जो 1 के अंदर एक दूसरा बटा आता जाता है उसे हम कौन से भिन्न में आएगा? सतत भिन्न के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं हम इन सभी भिन्न में। सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम साधारण भिन्न के अंदर कौन कौन से भिन्न आते हैं, कौन कौन से उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए साधारण भिन्न के अंदर सबसे पहले साधारण भिन्न के अंदर आता है 2 भिन्न आती है। बात किसी करें हम साधारण भिन्न की, सिंपल फ्रैक्शन की करते हैं। इसमें आता है उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? देखिएगा, उचित भिन्न जैसे यहाँ लिखिए 4/5। अब इसको उचित भिन्न क्यों कहा है ये मैं आपको बताऊंगा। उचित भिन्न क्या होता है? देखिए, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होगा। अभी एक क्या, एक अंक, एक संख्या से कम होगा, मतलब इसका मान 0 में आएगा, इसलिए ये उचित भिन्न है। देखिए भाग दीजिए ना इसको, 0.5 40, इसका मान कितना आ गया? 0.8। मतलब ये 4/5 हमारा कौन सा भिन्न है?
उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। आया आपको समझ में? जैसे 3/5 लीजिए, ये भी उचित भिन्न, मतलब सीधी तौर पे बताएं तो हम इसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। हर का मान बड़ा होगा। अंश कितना है यहाँ पे? ये अंश है और ये क्या है? हर। अंश का मान छोटा होगा, हर का मान बड़ा होगा, हमारा उचित भिन्न हो गया। ये उचित भिन्न होता है। परीक्षा में कुछ ऑप्शन आते हैं और पूछ लेते हैं इनमें से उचित भिन्न कौन सा है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 4/5 मतलब जिसके अंदर हर का मान बड़ा होगा, अंश का मान छोटा होगा, उचित भिन्न के अंदर आएगा। आगे देखते हैं। अगला आता है सभी साधारण भिन्न का ही बता रहे। एक क्या हो गया अपने पढ़ लिया, उचित भिन्न पढ़ लिया। अगला आएगा अपने पास अनुचित भिन्न। जैसा कि नाम से आपको पता है कि अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कि नाम से पता है अनुचित है। अब अनुचित में क्या कहने का, जैसे मान लीजिए 5/2, यहाँ पर अंश बड़ा हो गया है, हर छोटा हो गया है। ध्यान से देखिएगा, अंश बड़ा है, यहाँ पर अंश कितना है? 5 है, हर कितना है? 2। यहाँ पे अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, मतलब ये हमारा कौन सा हो गया? अनुचित भिन्न। उचित नहीं रहा, अनुचित हो गया, मतलब हमारा अनुचित भिन्न हो गया। और अनुचित भिन्न का मान 1 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, इतना ध्यान रखना। अनुचित भिन्न में जो रहेगा, इस पूरे भिन्न का मान कितना रहेगा? 1 से ज़्यादा रहेगा। देखेंगे अगला भिन्न आता हमारा मिश्रित भिन्न। पेन ब्लू चल जाता है। अगला आता है, ये कौन सा हो गया? अनुचित भिन्न हो गया। अब अगला आता हमारा मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न में देखना आप, नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्र एक प्रकार का मिश्रण है, मिश्र है ना, मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसके अंदर, जैसे ये लिख लीजिए 1 सही 4/5, ये भिन्न है। 1 सही 4/5, 1 होल 4/5 है ना। अब इसमें क्या होता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 4/5। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक होता है। मतलब ये जो हमारा कौन सा भिन्न हो गया? मिश्रित भिन्न। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमारे परीक्षा में कन्फ्यूजन क्या आता है? क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या इसको ऐसे लिख सकते 2 सही 9/, क्या ये हमारा मिश्रित भिन्न है? और हम बोल देते हाँ, जबकि अभी ये इसका उत्तर नहीं आया है। कैसे देखिएगा, क्यों ये मिश्रित भिन्न क्यों नहीं? तब इसको हल करते, देखें 2। अब इस 4 का भाग 9 में लगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, ये अब जाके हुआ। और 2 और 2 कितना हो गया? 4 सही 1/4। ये अब हमारा आंसर आया। और ये कौन सा हो गया अपना? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जाके मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमारा अभी उत्तर नहीं आया था, क्योंकि इसके अंदर ये कहीं ना कहीं ये कौन सा भिन्न था? अनुचित भिन्न इसके अंदर छुपा हुआ था। इसलिए हम इस संख्या को हम मिश्रित भिन्न नहीं कह सकते। ठीक है, आप देखिएगा। और अब यहाँ पर जाकर ये वाला जो आंसर है, ये कौन सा हो गया? उचित भिन्न आ गया। इसके साथ एक पूर्ण संख्या भी है, जिसको हम ये 4, ये पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 जितने भी ये संख्या होती है, सब क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इसके साथ पूर्ण संख्या और इस 1/4 ये कौन सा है? उचित भिन्न। इसलिए ये पूरा मिलाकर क्या हो गया हमारे पास? कौन सा हो गया? मिश्रित भिन्न। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। यहाँ तक आपने पढ़ा है कि कौन कौन से पढ़ लिया? उचित भिन्न पढ़ लिया, अनुचित पढ़ लिया, उसको हम मिश्रित पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम जटिल भिन्न। अब जैसा कि नाम से ही पता है कि जटिल भिन्न मतलब कॉम्प्लेक्स
हम ये इतना बड़ा हो गया जटिल भिन्न। अब जटिल भिन्न में क्या होता है, इसके अंदर जटिल भिन्न ये होता है कि जैसे 4/5, फिर इसके 3/2 ले लिया। अब आपने देखा होगा कि ये 4/5 के फिर बटे में 3/2 आ गया। ये हमारा कौन सा आ गया, जटिल भिन्न आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं देखिएगा। अब क्या होगा, ये 4/5 हमारे पास है, और इसका जब ये नीचे वाला इसके साथ गुणे में जाता है तो उल्टा हो जाती है। 3/2 है अभी, कितना 3/2। अब कितना हो जाएगा है 2/3। इसको सोल्व कर लो, 4 दूना 8 और 5 तिया 15। ये हमारा बन गया। और ये उत्तर कौन सा आया देखिए, ये उत्तर कौन सा आया, ये उचित भिन्न, क्योंकि उचित भिन्न में हमेशा हर बड़ा रहता है। और ये जैसा कि अपना आंसर आ गया है। ये पढ़ लिया जटिल भिन्न। अब आता है अपने पास कॉम्प्लेक्स भिन्न। कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया हमने। अब आता है अपना यौगिक। अब यौगिक भिन्न ऐसे भिन्न, मतलब 1/2 प्लस 3/2 और उसके पूरे बटे में फिर आ जाता है 4/5। इस प्रकार से जो बना हुआ रहते हैं वो क्या आता है, यौगिक भिन्न। ऐसा इतना कोई डिटेल से परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, हमको केवल समझ में आना चाहिए कि उचित भिन्न कौन सा है, अनुचित भिन्न कौन सा है, उसको करेंगे। अब बात आती है कि परीक्षा में हमारे सामने प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम बड़ी संख्याओं को देखते हैं कि बड़ा भिन्न कौन सा है, छोटा भिन्न कौन सा है, उसके बारे में हम देखेंगे। लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम 2-3 चीज़ें ध्यान रखेंगे कि हम भिन्न की पहचान कैसे करेंगे। सीधी बात है, देखिएगा। ये देखते हैं। अब मुझे बताइए कि इन सभी भिन्नों में से 5/4, 5/3, 5/2 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? समझ में आ रहा होगा, मैं पूछ रहा हूँ इन तीनों बटे वाली संख्या में सबसे बड़ा बटा कौन सा है और सबसे छोटा बटा कौन सा है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर सभी में ऊपर मतलब अंश में सभी पे क्या है 5, और सभी में 5 मतलब सभी अंश समान है। हम अब ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा अंश समान हो, मतलब बराबर हो, एक जैसा हो, तो वहाँ पर जो हर रहेगा, जो हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और जो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, ये 4 है। 4 सबसे बड़ा, मतलब ये संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी भिन्न बन गई। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। समझ में आएगा। मतलब अगर अंश बराबर है तो हम हर को देखकर तुलना करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। मतलब जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यहाँ पर 5/2 में 2 छोटा है इस 4 की तुलना में, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 5/2 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 7/2, 7/5, 7/9, 7/3, 7/6। अब यहाँ पर बताइए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आप देखिएगा सबसे छोटी भिन्न मतलब हमारे पास सबसे छोटी भिन्न देखने के लिए हमारा अंश सबसे बड़ा होना, हमारा हर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये हमारे पास सबसे ये बड़ी भिन्न होगी। और ये सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, ये हो गई। क्यों, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न छोटी होगी। कब, जब सभी के अंश जो होते हैं ना वो समान होंगे, तभी जिसका हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी हो जाएगी। आगे देखेंगे।
अब बात करते हैं कि जब अंश समान नहीं हो जब हर समान हो तो क्या करेंगे। अब बात करते हैं जिसका हर समान हो, और हमारे लिए परीक्षा में सबसे उपयोगी चीज़ यही रहेगी कि ये हर हमको समान करके हम सबका उत्तर एक जैसे करेंगे। देखेंगे यहाँ पर 2/7, 3/7, 5/7 ले लेते और 1/7 ले लेते। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सभी का हर समान है, मतलब सभी की नीचे वाली संख्याएं समान है। अब इसमें हम पता कैसे करें कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। अब यहाँ पर देखेंगे जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। अब ये सबसे इसका ये एक सबसे छोटा है सभी की तुलना में, तो ये हमारी कौन सी होगी सबसे छोटी भिन्न। और ये कौन सी होगी सबसे बड़ी भिन्न, कौन सी हो गई ये सबसे बड़ी भिन्न, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है। तो हम परीक्षा में अगर 2 संख्याएं ऐसी दे दे कि उनमें कौन सा भिन्न बड़ा है, तो हम उसका केवल हर समान करेंगे और हम उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। एक एग्जांपल देखते हैं। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। एक तरीका देखते हैं हम, देखिएगा। हमको अगर इन दोनों संख्याओं में अगर उसका हर समान हो जाए, मतलब नीचे की संख्या समान हो जाए, तो हम आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 5 और 3 का लघुत्तम कितना आता है 5 तिया 15। हम पास लघुत्तम 15 आ रहा है, मतलब हम क्या करेंगे इसको 5 तिया 15, ठीक है, और तीनों पंजो 15। क्योंकि किसी भी संख्या में बराबर संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें कोई फर्क, तो ऊपर कितना हो गया 4 तिया 12/15 और 5 दूनी 10/15, ये भी 15 ये भी 15। अब हमारा हर समान हो गया है, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है। अब मैंने जैसा कहा था कि अगर हर समान हो तो जो अंश बड़ा होता है वो बड़ा, तो ये हमारी संख्या कौन सी होगी, ये कौन सी भिन्न हो गई, ये बड़ी भिन्न हो गई। और ये कौन सी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न हो गई, क्योंकि 10 छोटा है। आज हमने पढ़ा है कि साधारण भिन्न के कितने प्रकार होते हैं और साधारण भिन्न के जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। इस प्रकार से मैं अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, जिसके अंदर ये हम साधारण भिन्न के बाद दशमलव भिन्न पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सतत भिन्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगला वीडियो मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम अगले भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।